गाइस, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे आज के ब्लॉग में। चलिए करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत आज की सुबह के साथ। और अभी मैं जा रही हूँ पत्थर में क्योंकि मेरा थोड़ा उधर काम है। तो चलिए चलते हैं। अभी मेरा काम हो गया है पद्दर में और हम आए हैं यहाँ पर गुप्त गंगा जो है नारला के पास। तो चलो हम भी कर लेते हैं दर्शन और आपको भी करवाते हैं गुप्त गंगा के दर्शन। और हुरंगानी जी के नाम से भी ये स्थल पूजा जाता है। इस स्थान पर शराब बीड़ी गंदगी जो भी इंस्ट्रक्शन दी है उसको फॉलो कर लेना भी। नहीं तो आप देख सकते हैं नीचे नियमों का उल्लंघन करने वाले दैवीय दंड का भागी होगा। गुप्त गंगा मंदिर पठानकोट नेशनल हाईवे में नारला नामक स्थान से 200 मीटर की दूरी पर है। नारला वैसे भी खाने के लिए मशहूर है। यहाँ पर बहुत सारी बसेस रुकती है और नारला से यह जगह दिखाई देती है और नारला से आप इस जगह को देख सकते हैं। यहाँ पर साथ में मेरे पीछे अमरूद का पेड़ भी लगा हुआ है और थोड़े से अमरूद हुए हैं पर ज्यादा नहीं हुए हैं। इस वाले पेड़ में इतना बड़ा अमरूद लगा है कि आप देख सकते हैं। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूं गुप्त गंगा में और ये जो आप झरना देख रहे हैं इसे गुप्त गंगा वाटरफॉल और नारला वाटरफॉल भी कहा जाता है। इस झरने का पानी बहुत ज़्यादा ऊंचाई से गिर रहा है। तो चलिए चलते हैं, पहले मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं वाटरफॉल के पास। सबसे पहले कर लेते हैं लड्डू गोपाल जी के दर्शन, माता लक्ष्मी और हनुमान जी के दर्शन और साथ में गणपति बप्पा जी भी है। तो चलिए चलते हैं, उसके बाद भोलेनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। भोलेनाथ जी के दर्शन करने के बाद अब चलते हैं गुप्त गंगा के दर्शन करने। अभी करते हैं गंगा माता के दर्शन और मेरे साथ आप भी कर लीजिए दर्शन। पीछे जो आप पानी देख रहे हैं इसे ही गुप्त गंगा कहा जाता है। यह पानी पत्थरों के बीच में से बहुत दूर से गुप्त रूप से आता है, इसलिए इसे गुप्त गंगा कहते हैं, ऐसा बोला जाता है। यह पानी ऊपर हिमरी गंगा से आता है। हिमरी गंगा को हुरंगाइन जी ने छड़ी को जमीन पर मार कर निकाला था। ऐसा बोला जाता है कि हुरंगाइन जी जब मानव रूप में अपने बाल्यकाल में सियोन गांव में रहते थे। सियोन गांव यहाँ से थोड़ा ऊपर जैसे है। सियोन गांव में हुरंगाइन जी घोगा पंडितान के पास रहते थे। घोगा पंडितान के नाम पर ही इस जगह को घोगारी धार कहा जाता था। धीरे धीरे चेंज होकर अब यह घोगरधार हो गई है। गांव में पानी नहीं था तो गाय को पानी पिलाने के लिए गांव वाले
उल नदी में ले जाते थे, परंतु हुरंग नारायण जी जमीन पर छड़ी मारकर पानी निकालते थे और गाय को पानी पिलाते थे और मिट्टी डालकर उसे बंद कर देते थे। जब गांव वालों ने देखा कि हुरंग नारायण जी गाय को पानी पिलाने के लिए नदी के पास नहीं ले जाते हैं, तो उन्होंने घोगा पंडिताइन के पास शिकायत की। घोगा पंडिताइन ने हुरंग नारायण जी को पूछा कि तू गाय को पानी पिलाता है या नहीं। हुरंग नारायण जी ने कहा कि मैं गाय को पानी पिलाता हूँ। एक दिन घोगा पंडिताइन और गांव वाले हुरंग नारायण जी का पीछा करने लगे, जानने के लिए कि हुरंग नारायण जी गाय को पानी पिलाते हैं या नहीं। हुरंग नारायण जी ने अपनी छड़ी ली और ज़मीन पर मारी, वहाँ से पानी निकल आया। यह सब गांव वालों ने देखा और घोगा पंडिताइन ने भी देखा, जिस कारण से हुरंग नारायण जी वहाँ से चले गए और फूटाखल में रहने लगे। जो पानी हुरंग नारायण जी ने निकाला था वैसे ही आज भी ज़मीन से निकलता है, जिसे आज हिमरी गंगा के नाम से जाना जाता है। और एक गुप्त गंगा का पानी भी हिमरी गंगा से ही आता है, ऐसा माना जाता है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ऐसा बोला जाता है कि जब हुरंग नारायण जी पशु को चराने लाते थे तो इसी रास्ते से लाते थे। और आप रास्ते में देख सकते हैं हुरंग नारायण जी ने लकड़ी और घास का ढेर रखा हुआ है। आज भी ये घास ना ही गिरती है ना ही सड़ती है, वैसे की वैसे ही है। तो हमने कर लिए है दर्शन और अभी हम जा रहे हैं वाटरफॉल को देखने। कर लेते हैं थोड़ी देर एंजॉय। तो आप भी मज़े लीजिए नारला वाटरफॉल के। नारला वाटरफॉल जो है, इसका पानी बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई से बहता है और साथ में आप देख सकते हैं पहाड़ है। पहाड़ के बीच में पेड़ ही पेड़ उगे हुए हैं, छोटे छोटे से पेड़ है और यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत है और नेचर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। सच में चिड़ियों के चहकने की आवाज़ और साथ में वाटरफॉल की आवाज़, बहुत ही सुंदर दृश्य है। सच में आप भी कभी आइए और यहाँ के नज़ारों के मज़े लीजिए। वाटरफॉल का जो पानी आ रहा है, पानी आने की वजह से जो पत्थर है स्लिपरी हो गया है, सच में चलना मुश्किल हो गया था और मैं तो गिरते गिरते बच गई हूँ। तो चलिए चलते हैं। अब हमने दर्शन कर लिए हैं और एंजॉय भी कर लिया है वाटरफॉल में, तो चलो चलते हैं। यहाँ पर हज़ारों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं और भाद्र बीज पर यहाँ पर स्नान किया जाता है। यहाँ पर हिमरी गंगा का पानी आता है और यहाँ इस पानी में स्नान करने से चर्म रोग और दूसरे चमड़ी के रोग ठीक होते हैं।
अभी मैं पहुंच गई हूँ रूम में और बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ और ब्लॉग भी लंबा हो गया है, तो करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।